वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 to 13। ठीक है, इसके अंदर भी हमने इवेलुएट करने हैं इंटेग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो तो सिंपल डेरिवेटिव के थ्रू हो जाते हैं तो उनको तो कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि बाय सब्स्टिट्यूशन यानी उनको किसी ना किसी तरीके से पुट करके तो उनका आंसर हमने लेके आना है। ठीक है, अच्छा, अब ये है कि जो 9th क्वेश्चन है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन है। अगर हम इसका डेरिवेटिव देखें तो अंदर वाले का डेरिवेटिव देखते हैं। अगर तो वो ऊपर मौजूद हो, यानी यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आ रहा है 2x, अगर तो वो ऊपर मौजूद हो तो हम क्या करते हैं कि इस पर पावर रूल लगा देते हैं। लेकिन इस टाइम ना तो ऊपर कोई x मौजूद है, ये तो dx है ना। ठीक है, तो x तो कोई मतलब कि 2x तो ऊपर मौजूद नहीं है, तो फिर इसका क्या सोल्यूशन है कि यहाँ पर हमें क्या करनी पड़ेगी, पुटिंग। ठीक है, जैसा 8th क्वेश्चन मैंने अपनी पिछली वीडियो में करवाया था, उसके अंदर मैंने कहा था कि अगर हमारे पास x² माइनस a² आएगा तो a सेकेंड थीटा पुट करना है, और अगर a² माइनस x² आएगा तो a साइन थीटा पुट करना है। इसी तरह अगर हमारा जो वेरिएबल x है उसके साथ पॉजिटिव साइन आ जाता है, ठीक है, यानी प्लस x² आता है, तो उस पर आपने क्या करना है, tan थीटा पुट कर देना है। ठीक है, x इज़ इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x के साथ पॉजिटिव साइन है, 1 + x यानी ये फॉर्म आ जाती है, तो आपने tan थीटा x की जगह पर पुट कर देना है। ठीक है, ये चीज़ें अब आपने याद रखनी है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट्स की तरह ही है। ठीक है, मैं अब दोबारा इनको समझाऊंगी। ठीक है, कैसे है, आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया। tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड² थीटा। ठीक है, अब ये d थीटा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx इज इक्वल टू सेकेंड² थीटा d थीटा। ठीक है, अब सिंपली इसको इन क्वेश्चन में जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ वहाँ पुट कर देना है। dx की जगह क्या पुट कर देना है, सेकेंड² थीटा d थीटा ओवर 1 + x की जगह क्या पुट कर देना है, tan। ठीक है, और x के ऊपर स्क्वायर है तो tan² थीटा इज इक्वल टू, सॉरी ऊपर क्या पावर है, 3/2। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब क्या है कि 1 + tan² थीटा आपको पता है कि सेकेंड² थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसकी जगह पुट किया सेकेंड² थीटा, और इसकी पावर में क्या है, 3/2। अब ये जो 2 है ये इसके साथ कट गया। ठीक है, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, सेकेंड² थीटा ओवर सेकेंड³ थीटा, क्योंकि पीछे 3 पावर रह गई है, सेकेंड³ थीटा और ये d थीटा। ठीक है, अब सेकेंड² थीटा इस क्यूब से कटा है तो पीछे नीचे सिर्फ एक थीटा रह गया, सेकेंड थीटा एक रह गया। ठीक है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर था और नीचे क्यूब था। अच्छा, अब आपको पता है कि 1/सेकेंड थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको पता चल रहा है कि सिंपली कॉस थीटा की इंटीग्रेशन करनी है, जो कि आएगी साइन थीटा। लेकिन एक चीज़ जो आप नोटिस कर रहे हैं कि ये थीटा की फॉर्म में आंसर आ रहा है, और हमने किस फॉर्म में लाना है, एक्स की फॉर्म में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हम 1 कहेंगे। ठीक है, हमें फ्रॉम वन एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब इसमें से ना हमने किसी तरह साइन थीटा की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करनी है। ठीक है, वो कैसे निकल सकती है, हम tan थीटा को कह सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा की निकालनी है, कॉस थीटा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, एक्स कॉस थीटा के। तो अब जहाँ साइन थीटा आ रहा है वहाँ पुट कर देंगे एक्स कॉस थीटा प्लस सी। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉस थीटा आ रहा है, इस कॉस थीटा को किसी तरह ख़त्म करना है। ठीक है, अब वो कैसे ख़त्म होगा, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग किसी और चीज़ को पुट करेंगे। हमारे पास जो 1 इक्वेशन है, हमें यूज़ 1 इक्वेशन को ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ पुट करने के लिए। क्या है, x इज इक्वल टू tan थीटा। अगर मैं दोनों साइड पर स्क्वायर ले लूँ, x इज इक्वल टू tan² थीटा। ठीक है, अगर मैं ये करूँ, ठीक है, इससे क्या होगा कि tan² थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, सेकेंड² थीटा माइनस 1। इस 1 को अगर मैं इधर ले आऊँ तो क्या बन जाएगा, x² + 1 इज इक्वल टू सेकेंड² थीटा, यही। ठीक है, अब अगर मैं दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लूँ तो x² + 1 इज इक्वल टू सेकेंड थीटा, ये बन जाएगा। अच्छा, अब आप सेकेंड थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं cos थीटा को इधर ले आऊँ और इसको इधर ले आऊँ तो इससे हमें क्या मिला, cos थीटा की वैल्यू मिली और वो भी x की फॉर्म में मिली। तो जहाँ अब हम क्या करेंगे कि cos थीटा की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, उसकी वैल्यू। ठीक है, अब आप नोटिस कर रहे हैं कि हमारा आंसर जो सारा बन रहा है वो x की फॉर्म में बन रहा है।
तो इसको हम लिख देंगे x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करने से पहले सिर्फ एक इतनी सी चीज़ करेंगे कि हम ए ओवर बी ओवर सी जो हमारे पास होता था, हम उसको क्या लिख सकते हैं, ए ओवर बी सी, ठीक है, ऐसे ही है। तो फिर यहाँ पर भी हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 1/1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर ओवर tan इनवर्स एक्स डी एक्स, इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम इस tan इनवर्स एक्स को t के इक्वल रख देंगे सपोज, क्योंकि हम बाय सब्स्टिट्यूशन इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस डी एक्स को उधर मल्टीप्लाई करवा दिया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब इसको मैं रेस करती हूँ, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर जो जो आ रहा है पुट कर देना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स भी इसके साथ ही है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, डी टी के। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी ओवर tan इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, टी के। तो इसका मतलब 1/t डी टी, ठीक है। अब 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, log t प्लस सी, ठीक है। ये हमारा आंसर है, लेकिन यहाँ पर हमें t की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करनी है, वो क्या है, tan इनवर्स x प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है बाय सब्स्टिट्यूशन इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट अब हम करेंगे 11th पार्ट, ठीक है। इसको करने से पहले हम इसको ज़रा सेपरेटली लिख देंगे ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए ना हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और मैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स से रैशनलाइज इसको करूँगी, ठीक है, ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर, और इसको अंदर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट से कट गया, स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट गया, ठीक है। पीछे क्या रह गया, 1 प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, यही रह गया। अच्छा, अब क्या करना है कि दोनों को सेपरेटली लिख देना है। कैसे लिखना है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब इन दोनों पर सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स भी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब जब हमने इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है तो आपको पता है कि 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, साइन इनवर्स एक्स का। तो इसका मतलब है कि ये इसकी इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होगी प्लस अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अगर इसका डेरिवेटिव देखें तो वो क्या आता है, -2x। हमारे पास ऊपर x मौजूद है, हमें सिर्फ -2 की कमी है, हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे, ठीक है। तो -1/2 तो बाहर रहेगा और -2 जो है वो ऊपर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस को मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है, ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया तो अब सिंपली हम इस पर क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, -1/2, ठीक है, फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। मतलब कि हमारे पास ये फॉर्म बन रही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर आके -1/2 डी एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स -1/2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन पर पावर रूल लगा देंगे, तो ऊपर ऐड कर देंगे -1/2 + 1 और वही नीचे भी लिख देंगे, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स -1/2, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2, और ये नीचे बन जाएगा 1/2 जो आएगा वो ऊपर चला जाएगा, ये 2 से कैंसिल। तो हमारे पास जो सिंपल आंसर बनेगा वो बनेगा साइन इनवर्स एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इसके ना आप देख रहे हैं कि कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो मैं कॉस थीटा को टी के इक्वल रख दूंगी, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लूँगी dt/d थीटा, जो कि हमारे पास क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब इस डी थीटा को उधर मल्टीप्लाई करवाएंगे। अच्छा, अब इस डी थीटा को हम उधर मल्टीप्लाई करेंगे, dt = माइनस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे जो जो आ रहा है वो पुट कर देंगे,
ठीक है। अब एक और चीज़ कि ये माइनस को हम उधर ले जाएंगे क्योंकि माइनस साइन थीटा डी थीटा की बजाय यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा डी थीटा है, तो हम इधर माइनस डी टी इज़ इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर इस साइन थीटा डी थीटा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस डी टी ओवर 1 प्लस कॉस की जगह क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल, अब माइनस बाहर निकाल देंगे, अंदर क्या रह जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर क्या है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जब हमारे पास होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो किसके इक्वल था, सॉरी उसकी इंटीग्रेशन क्या होती थी, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1/1 प्लस टी स्क्वायर है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, tan इनवर्स टी। ठीक है, तो माइनस ये वाला, तो इसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी प्लस सी। सिंपल, माइनस tan इनवर्स टी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है cos थीटा प्लस सी। हमारा क्वेश्चन थीटा की फॉर्म में, हमारा आंसर भी थीटा की फॉर्म में ही आएगा, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करेंगे 13, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x4। हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के होल के ऊपर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा डेरिवेटिव तो ऊपर मौजूद नहीं है, ठीक है, इस अंदर वाले का, तो हम क्या करेंगे, हम इसको बाय पुटिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पुट हम क्या करेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये पुट हो जाएगा ए साइन थीटा की। ए साइन थीटा क्यों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था 8 क्वेश्चन में। ठीक है, एक क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आई थिंक या सेकंड पार्ट, मेरे ख्याल से सेकंड पार्ट था, जिसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म आ रही थी, तो मैंने क्या कहा था कि उसमें एक्स जो होगा वो ए साइन थीटा के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को मैंने ए साइन थीटा के इक्वल किया। अब सिंपल इसका डेरिवेटिव लिया तो आ गया 2x dx बाय, ठीक है, dx इज इक्वल टू ए साइन थीटा का क्या डेरिवेटिव होता है, cos थीटा डी थीटा। ठीक है, तो 2 जो है उस साइड पर ले जाएंगे, उसकी क्या वजह है वो भी मैं बताती हूँ। ठीक है, x dx इज इक्वल टू a ओवर 2 cos थीटा डी थीटा। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पर क्या है कि ये जो x है ये dx है। ठीक है, इसकी x dx की जगह पर क्या आ जाएगा, ये वाली पूरी वैल्यू, a नहीं आएगा। ठीक है, मतलब कि a साथ लिखा जाएगा, a डॉट, अब इसकी जगह पर ये वैल्यू डाली a ओवर 2 cos थीटा डी थीटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, a साइन थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये इसके साथ a मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, a स्क्वायर ओवर 2 cos थीटा डी थीटा बाय स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा a स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो ये a स्क्वायर बाय 2 जो है ये एक्स्ट्रा अंदर है, तो मतलब कि कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर निकाल दूंगी। ठीक है, अंदर क्या रह गया cos थीटा डी थीटा बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये दोनों जो है इसके साथ कट जाएंगे। ठीक है, तो पीछे क्या रह गया a स्क्वायर ओवर 2 cos थीटा डी थीटा बाय a cos थीटा। ठीक है, ये a बाहर चला जाएगा और ये cos थीटा इस cos थीटा से कट जाएगा। जब ये a बाहर जाएगा तो ये 2a, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1, पीछे 1 रह जाएगा क्योंकि a भी बाहर निकल गया, cos तो कट गए। ठीक है, अब हमें सिंपली 1 की इंटीग्रेशन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो वो क्या आएगी थीटा, तो ये a इस a से कट गया, पीछे क्या रह गया a बाई 2। ठीक है, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है थीटा, थीटा डी थीटा। अब हमारा आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए, x की फॉर्म में, हमारा आंसर आ किस फॉर्म में रहा है, थीटा की फॉर्म में, तो हमें इसकी x की फॉर्म में लाने के लिए इसको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉम 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे निकलेगी, एक्स स्क्वायर इज ए, साइन भी इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इन्वर्स एक्स स्क्वायर ओवर ए। ठीक है, तो इसमें अब सिंपली पुट कर देंगे, इसको मैं 2 कह देती हूँ। ठीक है, पुट इन 2, तो a बाय 2 इस थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर ए।
यही आ जाएगा प्लस सी। अच्छा यहाँ पर ये डी थीटा ख़त्म हो जाएगा, सॉरी ये गलती से ये लिखा गया, ये डी थीटा तब ख़त्म हो गया जब मैंने इसकी इंटीग्रेशन ली थी, प्लस सी। ठीक है, ये सिंपली पुट किया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखें एक्स की फॉर्म में आंसर आ रहा है। तो आपने बस कुछ लॉजिक्स अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, आपने सिंपल अगर अगर उस पर कोई फार्मूला नहीं लग रहा, कोई रूल नहीं लग रहा, तो आपने उसको बाय पुटिंग सॉल्व करना है। ठीक है, यानी बाय सब्सटीट्यूशन इसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको उस फॉर्म में आंसर लेके आना जिस फॉर्म में क्वेश्चन था। अगर यहाँ पे थीटा की फॉर्म में क्वेश्चन है तो आपने थीटा की फॉर्म में आंसर लेके आना है। ठीक है, अगर एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन है तो एक्स की फॉर्म में लाना है, और मैंने ये भी बता दिया कि कैसे उसको लेके आना है। ठीक है, सिंपली ये जो हमने पुट किया था उसके अंदर से हमने किस तरह वैल्यू निकाल कर उसमें पुट करनी है, तो हमारा उस फॉर्म में ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा जो कि क्वेश्चन की फॉर्म है। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 to 13 इस एक्सरसाइज के समझ आए होंगे। ठीक है, मैंने बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स को लगते हैं उनको मैंने एक ईजी वे में समझाया। ठीक है, आई होप कि आपको इनकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी पार्ट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।